कहते हैं कि हम महिला भी आतंकवादी बनेंगे। अगर सरकार हम लोग को पेट पालने के लिए नौकरी नहीं देगी तो हम लोग मजबूरी में आके क्या करेंगे चोरी करेंगे। बोले कि तेजस्वी जी है ये नहीं है तो तेजस्वी जी के पास हम लोग क्यों ले जा रहे हैं? जब हम लोग को पता है कि तेजस्वी जी शायद आज बराबर गए हैं तो नहीं है। गरीब लोग है, बच्चा के छोड़ के घरे से हम लोग आए हैं, बच्चा हम लोग का भूखे मर रहा है। कितना दिन हम लोग ऐसे धरना पे बैठे रहेंगे? चोट लग गया, ऐसे गुलाम ठोकर बना तो उसमें घुटना में चोट लग गया है। बहुत परेशानी से हम लोग आ रहे हैं। और देखिए उधर से फिर हम लोग बैठे नहीं, बहस मत करिए। हम लोग बोले कि जब वोट मांगते हैं हम लोग वोट देते हैं, बहुत उम्मीद से देते हैं वोट कि नहीं नया सरकार बनाएंगे, सरकार आएगी, हम लोग का विकास होगा। रास्ते में चलते चलते बेहोश हो गए, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर हम लोग का भगाया जा रहा है, मार कर धक्का दे देकर। पुलिस आप पर कोई कुछ नहीं। जब बेहोश हुए थे पुलिस आपके पास आई थी? आकर मार कर भगा रही है पुलिस, कुछ नहीं। बेटियां काहे लगी आगे बढ़ेगी नीतीश जी? बेटियां इस तरह से हम लोग यहाँ पे बैठे लगी बेटियां। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं भी गर्दनी बाग में हूँ। आप इससे पहले जो वीडियो देखे होंगे पुलिस के द्वारा जो ज्यादती किया जाता है प्रोटेस्टर के ऊपर, वो आप वीडियो देख चुके हैं। ये लोग नीतीश कुमार के आवास पर जाकर के अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर हक नहीं मांगा गया, हक नहीं दिया गया और उसके बदले में इन लोगों के ऊपर डंडा लाठी चार्ज, इन लोग का धक्का मुक्की शुरू हो गया। रास्ते में आप देख चुके वीडियो। अब वहाँ से आने के बाद ये लोग गर्दनी बाग आ चुके हैं और हम गर्दनी बाग में इन लोग से बात करना चाह रहे हैं। क्या क्या हुआ आप लोग के साथ रास्ते में? सर हम लोग गए वहाँ पे, नीतीश जी से मिलना चाहते थे हम लोग, तो उनका आवास पे जा रहे थे तो हम लोग को रोक दिया गया बीच में। मैडम थी, दरोगा थी, तो हम लोग को रोक दी। तो हम लोग रुके, तब बोली कि 5 लोग चलिए, 5 लोग को हम मिलवाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग इधर बहुत साइड मिला के जो चौक था, गोलम्बर था, गोलम्बर के पास ला के हम लोग को बैठा दी। सब लोग हम लोग बैठ गए, हम लोग बैठे तब उसमें से बोले कि 5 लोग चलिए, 5 लोग से हम बात करवाते हैं। तो 5 लोग हम लोग उठ के गए, 4 भाई लोग गए थे, एक हम लोग में से लेडीज गए, हम लोग 5 लोग गए। तब अंदर गए तो फिर अंदर हम लोग फिर वहीं पे तेजस्वी जी के आवास पर ले गए, जो राबरी आवास है वहाँ लेके चले गए। वहाँ जाके जब पुलिस आपको ये बात समझा रही थी तो महिला कांस्टेबल थी? हाँ महिला कांस्टेबल थी, महिला दरोगा भी थी। हाँ महिला दरोगा भी थी। आपके साथ कन्वर्सेशन उनके साथ हो रही थी? हाँ। तो वो हम लोग ले गए वहाँ पे। तो हम लोग बोले कि तेजस्वी जी है ये नहीं है तो तेजस्वी जी के पास हम लोग क्यों ले जा रहे हैं? जब हम लोग को पता है कि तेजस्वी जी शायद आज बराबर गए हैं तो नहीं है। हम लोग नीतीश जी से मिलना चाहते हैं क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है, गरीब लोग है, बच्चा के छोड़ के घरे से हम लोग आए हैं, बच्चा हम लोग का भूखे मर रहा है। कितना दिन हम लोग ऐसे धरना पे बैठे रहेंगे? धरना पे बैठे से काम नहीं चलेगा। हम लोग कमाने खाने वाले आदमी है। सरकार हम लोग को हाँ या ना भी बोल देवे ना तो हम लोग संतोष हो जाएंगे कि सरकार नीतीश जी बोल दिए कि नहीं किसी को नहीं लेंगे, तो ऐसे भी नहीं ना बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे। हम लोग उम्मीद बना के जा रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग को बच्चा घर में रो रहा है, हम लोग भी देखिए ना वहाँ पे धक्का धुक्की हुआ, ठोकर में चोट लग गया, ऐसे गुलाम ठोकर बना तो उसमें घुटना में चोट लग गया है। बहुत परेशानी से हम लोग आ रहे हैं। और देखिए उधर से फिर हम लोग बैठे कि नहीं मिलवाए हैं, तो बोले कि वहाँ पे एक बैठे थे तेजस्वी जी के पास में एक आदमी थे, तो बोले कि जाइए आप लोग का गर्दनी बाग स्थान है, गर्दनी बाग में ही बैठिए। बोले वो लिखित मिल गया है हम लोग को गर्दनी बाग बैठने के लिए। वहाँ पे भी हम लोग मरे रहे हैं तो कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग पूछे कितने दिन बैठे रहेंगे? हम लोग पूछे तो बोले कि यहाँ पे बहस मत करिए। हम लोग बोले कि जब वोट मांगते हैं हम लोग वोट देते हैं, बहुत उम्मीद से देते हैं वोट कि नहीं नया सरकार बनाएंगे, सरकार आएगी, हम लोग को विकास होगा, हम लोग को रोजगार मिलेगा। बहुत हम लोग में सोच विचार के वोट देते हैं। अब अगर वोट देने के बाद सरकार वही सरकार अगर सरकार की कुर्सी मिल जाती है तो हम लोग को कीड़ा मकोड़ा की तरह प्रशासन से रौंदवा रहा है, तो ये सही काम तो है नहीं। कीड़ा मकोड़ा की तरह प्रशासन के द्वारा रौंदा जाता है, क्या हुआ आपका बताइए? जी सर, क्या हुआ आपके साथ? गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो बोले क्या कि चलिए आगे बढ़ के इससे तेजस्वी जी से मिलाएंगे। तो हम लोग गए अंदर, बोले क्या कि नहीं तेजस्वी जी अभी छुट्टी पे हैं। तो बोले कि सर आप ही ना मैम बोले कि चलिए तेजस्वी जी से मिलाएंगे, तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ से खरीद के कहाँ ले जाइएगा आप लोग? तो बोले नहीं चलिए वहाँ पे रहिएगा, फिर आगे बढ़े। बोले नहीं यहाँ पे 144 कर देंगे तुम लोग के ऊपर, बुलाइए लाठी वाले को, ये लोग को डंडा देंगे तब जगह पे आ जाएगी लोग। तो हम लोग गिर गए बेहोश। क्या हुआ? रास्ते में चलते चलते बेहोश हो गए, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर हम लोग का भगाया जा रहा है, मार कर धक्का दे देकर। उसके बाद भी पुलिस आप पर कोई कुछ नहीं। जब बेहोश हुए थे पुलिस आपके पास आई थी? आकर मार कर भगा रही है पुलिस, कुछ नहीं। देखिए आपको एक चीज बता देते हैं, जब यहाँ के डिप्टी सीएम या सीएम जब चलते हैं अपने काफिला को लेकर के, तो उनके साथ एक मिनट उनके साथ गाड़ी होती है, पुलिस की वैन होती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है और साथ में एम्बुलेंस होता है, क्योंकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन जिस जनता के बदौलत वो सुरक्षित रहना चाहते हैं, जिस जनता के बदौलत सत्ता पर शासन करते हैं, जिस जनता के बदौलत उनकी रोजी रोटी चलती है, उनकी भी व्यवसाय है, उन्हें अपने समाज सेवा का नियति नहीं होती। अगर समाज सेवा का नियति होती तो शायद भारत में बिहार का स्थान सबसे निचले पायदान पर नहीं होता। ये हालात है बिहार के राजनीति का और ये हालात है बिहार में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का।
तो हाँ बोलिए, पानी भी नहीं पीने दिया सर, हम बेहोश हो गए, गिर गए, हमको पानी भी नहीं पीने दिया। कहाँ से आई हैं आप? हम भोजपुर से आए हैं। भोजपुर से? हाँ, बरारा प्रखंड से। हमको नियुक्ति दिया जाए, बस यही मांग है सरकार से। देना ही नहीं था तो हम लोग को दौड़वाए क्यों? हम लोग बच्चा के छोड़ के उतना मेहनत से फिजिकल की तैयारी किए हैं। हम लोग देखिए हमारे साथ आए हैं, विधवा है बेचारी, काहे लगी दौड़े गए थे बताइए? काहे लोग उनको एक बार देखिए, काहे लोग दौड़ने गए थे? नौकरी के आशा में कि पति नहीं है, नौकरी हो जाएगा तो बाल बच्चा को खिलाएंगे पिलाएंगे। हम लोग का भी हमारा भी समस्या है, हमारा बच्चा है बोलता नहीं है, हमारा हस्बैंड मजदूरी करते हैं, हम भी मजदूरी करते हैं। अगर हम लोग नौकरी हो जाएगा तो बाल बच्चा को पोसेंगे। अगर सरकार कहती है बार बार कि महिला को बहुत सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, बेटी को बढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ। नीतीश जी जहाँ जहाँ देखिए पटना में लगाए रखे हैं कि पढ़ रही है बेटियां, वो आगे बढ़ रही है बेटियां, काहे लगी आगे बढ़ेगी नीतीश जी बेटियां? इस तरह से हम लोग यहाँ पे बैठे लगी बेटियां। बेटी की बात करते हैं। पूरे भारत में बिहार का नीतीश सरकार, आप बड़ा बड़ा बैनर देखेंगे तो पूरे भारत में जब महिलाओं का उत्थान की बात है तो पूरे भारत में बिहार का स्थान सबसे ऊपर है। लेकिन एक तरफ एक बेटी ये भी है, और जो बेटी रोड पे आकर के रो रही है, जो बेटी रोड पे आकर बेहोश हो रही है, जो बेटी रोड पे आकर के अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब पेट में आग लगता है तो धुआं कहाँ से निकलेगा किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि यही कारण है कि क्राइम का बढ़ावा जो है ना यहीं से ये स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर हम लोग को सरकार नियुक्ति नहीं देगी तो पहले सुनते थे ना कि खाली जेंट्स आतंकवादी है, अब हम लोग एकदम सीना ठोक के कहते हैं कि हम महिला भी आतंकवादी बनेंगे। अगर सरकार हम लोग को पेट पालने के लिए नौकरी नहीं देगी तो हम लोग मजबूरी में आके क्या करेंगे? चोरी करेंगे। हम लोग बहुत कष्ट से हम लोग दौड़े हैं, बहुत उम्मीद लगाए, हाथ जोड़ रहे हैं, गौर पर रहे नीतीश जी के कि हम लोग को नियुक्ति दे दीजिए, हम लोग को नियुक्ति दे दीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो बाद में सुनते नहीं कि जेंट्स ट्रक लूट रहा है, जे यहाँ पे बम फट गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। अगर नहीं रोजगार मिलेगा तो पेट पालने के लिए, क्योंकि पेट इतना चंडाल है कि उसको पालने के लिए हम लोग को आतंकवादी भी बनना पड़ेगा, और उसका जिम्मेदार सिर्फ नीतीश सरकार और तेजस्वी जी होंगे। उसका जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार होंगे। आप इधर आइएगा, आप इधर आइएगा। एक महिला ऐसे जुड़ रही है जो विडो है, विधवा है। आप समझ सकते हैं कि विधवा का कितना बड़ा कष्ट होता है। विधवा का कष्ट सामाजिक कलंक भी होता है। विधवा का कष्ट ये है कि अपने इनके हस्बैंड नहीं है और अपने रोजी रोटी के लिए नीतीश सरकार के, नीतीश के आवास पर जाते हैं रोजगार मांगने के लिए। बशर्ते रोजगार के बदले में पुलिस जाती होती है, और पुलिस जाती में आप पहले वीडियो देख चुके हैं कि किस तरह से पुलिस हाथापाई करती है और हाथापाई करके धक्का मारा जाता है। कहाँ से आए हैं आप? जहानाबाद प्रखंड से आए हैं। कब आप बाहर दौड़े थे? आप जहानाबाद एलोट दौरे कब थे? कितने साल? 2022 जुलाई में। जुलाई में दौड़े थे 2022 जुलाई में दौड़े थे। जी। हम सब चीज क्वालीफाई कर दिए, मेरे 7 अंक भी उठाए। प्रॉब्लम कहाँ हुआ? नियुक्ति पत्र मैंने मेरिट में न लगाया होगा, सब चीज तुम सफल कर लिए। मेरिट में आप लोग का नाम नहीं है? मेरिट में नहीं है। मेरिट में नाम किसका है? मेरिट में नाम किसका है? मेरिट में नाम हम लोग किसी का नहीं है मेरिट में। ये लोग करवाया क्यों इस तरह? पता नहीं क्या जब सरकार है, एक मिनट, जब सरकारी 11 का विज्ञापन था, 22 में बहाली लिया जा रहा है, तो उसमें हम लोग का गलती है कि सरकार कम सीट रख ले है। 2013 में जो सीट बढ़ा है 20%, उसके अनुसार से भी हम लोग को नहीं लिया गया है। 11 का बहाली है। दौरे कब थे? 22 में 22 में दौरे हैं, 12 साल बाद दौरे हैं। देखिए 2011 का बहाली है, 2022 में दौड़ते हैं और 2022 में रिजल्ट भी आता है, मेरिट लिस्ट भी बन जाता है, लेकिन मेरिट लिस्ट में किसका नाम आता है पता नहीं चलता। ये स्कैम का पहला ये एग्जाम्पल आप दे रहे हैं यहाँ से गर्दनीबाग से। मैं शंभू कुमार का नाम है, राजेश के साथ, पटना।